आगे बढ़ेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसकी आर्मी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों और फाइटर जेट्स की मार अब तक नहीं भूल पाई है। पाकिस्तान की बारूदी हिमाकत को जिस तरह S-400 ने धूल चटाई थी, उससे पूरी पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर मोड में आ गई थी। भारत के ऑल वेदर फ्रेंड रूस की तरफ से मिले S-400 ने पाकिस्तानी जेट्स और चीन से मिली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6 से 7 मई की दरमियानी रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, पाकिस्तान की हद में 100 किलोमीटर तक घुसकर बारूदी वार किया था। पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया था। मुरीदके से लेकर बहावलपुर तक मौजूद जैश और लश्कर के टेरर कैंपों को मिट्टी में मिला दिया था। भारतीय सेना ने पिन पॉइंट अटैक कर सिर्फ आतंकी मोहरों को टारगेट किया था। मौलाना मसूद अजहर के लेफ्टिनेंट समेत आतंकी हाफिज सईद तक को बिल में छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की हिमाकत की थी, लेकिन मुनीर एंड कंपनी की अकड़ हिंदुस्तान के एक फाइटर ने सीधी कर दी। इसका नाम है S-400 प्राइम्स एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई फतेह-1 क्रूज मिसाइल हो या फिर चीन से खैरात में मिली PL-15 और तुर्की से भीख में मिला अटैक ड्रोन, मुनीर एंड कंपनी की हर हिमाकत को S-400 डिफेंस सिस्टम ने धूल चटा दी थी। ये तस्वीरें पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सैन्य बेस नूर खान एयरबेस की हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने एयरबेस के कमांड और कंट्रोल सेंटर को बर्बाद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने गुजरने के बाद भी कंगाल पाकिस्तान इसकी पूरी पक्की मरम्मत नहीं कर पाया है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज सरकार की हैसियत बताने के लिए काफी है। आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री और एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर के निशान बाकी हैं। ब्रह्मोस और S-400 की मार अभी तक पाकिस्तान भूला नहीं है। वहीं भारत के बारूदी तरकश में जल्द ही कई S-400 बैटरीज शामिल हो सकती हैं। S-400 टाइम एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। खबर है कि रूस के इस लड़ाके की नई खेप जल्द ही भारतीय सेना को हासिल हो सकती है। रूसी न्यूज एजेंसी टास के एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर के हवाले से बताया कि रूस भारत को S-400 की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी। ये डील $5.4 अरब यानी करीब 48,000 करोड़ की थी। अब तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी जल्द से जल्द होने की उम्मीद है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद S-400 की डील में तेजी दर्ज की गई है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेस एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 की एक यूनिट के साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जाता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जाती हैं।
S-400 की एक स्क्वाड्रन में 256 मिसाइलें होती हैं। भारत के पास इस वक्त 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अलग अलग तरफ की सीमाओं पर तैनात किया गया है। पहली स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात की गई है, दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती सिक्किम में की गई है। सूत्रों के मुताबिक तीसरी स्क्वाड्रन राजस्थान, गुजरात या पंजाब राजस्थान सीमा पर तैनात की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।